स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल समझते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड पर। क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्रिटिकल पाथ और कंप्लीशन कंप्लीशन टाइम निकालना है कि कोई प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होता है। देखिए, एक सीपीएम नेटवर्क आपको दिया हुआ है। सीपीएम नेटवर्क कैसे बनाते हैं इसका हम एग्जाम्पल्स पीछे कर चुके हैं। अब हम समझते हैं कि क्रिटिकल पथ कैसे फाइंड करते हैं। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये नेटवर्क है, इसमें कई सारे पथ हैं, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 8 और 8 से 9। यानी 1 से लेकर 9 तक पहुँचने का हमें ऐसा पथ निकालना है जिसके लिए मैक्सिमम टाइम लगता है, यानी कंप्लीट करने में मैक्सिमम टाइम लगता है, उसको हम क्रिटिकल पथ कहते हैं। ओके, कई सारे पथ हैं, जैसे हम एक हैं 1 से 3, 3 से 6, 6 से 9, एक पथ ये हो गया। 1 से 4, 4 से 7, 7 से 9। तो हमें ऐसा पथ इसमें निकालना है जिसे हम कह रहे हैं क्रिटिकल पथ। और क्रिटिकल पथ क्या है कि इस ऐसा पथ जिस पथ पर हम चलकर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मैक्सिमम टाइम लगे, तब हम उस पथ को कहेंगे क्रिटिकल पथ। हम समझ चुके हैं पीछे, हम दोबारा से रिमाइंड करते हैं। तो कैसे हम फाइंड करते हैं क्रिटिकल पथ। एक सेकंड मेथड चल रहा है हमारा, एक हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं कि हम हर पथ के लिए टाइम निकाल लें और उसमें से देख लें कौन सा मैक्सिमम है, वही हमारा पथ में क्रिटिकल पथ होगा। अब हम दूसरे मेथड से क्रिटिकल पथ निकालते हैं। देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग है 1। हाँ, ये बता दें, हम ये जो बॉक्स बनाया है इसमें 2 हमने पार्ट किए हैं। यहाँ हमने अलग से सिंबल समझाया है ES। हम ऊपर लिखेंगे ES। ES मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पथ पर फॉरवर्ड पास होते हैं, यानी आगे की ओर जाते हैं। LC लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बैकवर्ड, पथ पर हम बैक होते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में हम चलते हैं। ठीक है, तो हम टाइम निकालते हैं, ये दोनों हम टाइम निकालेंगे। तो यहाँ हमने लिखा, देखिए ऊपर वाला बॉक्स हमने लिया है ES यानी अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, नीचे वाला जो है लिया है हमने लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तो ये टाइम निकालेंगे पथ पर पीछे की ओर चलते समय। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालेंगे फॉरवर्ड, हमने लिख दिया है फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, यानी 1 से लेके हम इन 1 जो इवेंट है इसको शुरू करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, क्योंकि 1 ऑलरेडी कंप्लीट है तो 0 टाइम चाहिए, कोई टाइम नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ES कितना हो गया, 0। देखिए 2 तक पहुँचने के लिए हम ये देखेंगे कितने मार्ग हैं, यानी कितने वे हैं। तो हमारे पास एक ही वे है और 2 तक पहुँचने के लिए हमें टाइम कितना लगेगा, 3। ये लिखा हुआ है 3, तो हमने ऊपर वाले बॉक्स में 3 लिख दिया। ठीक है, 3। अब ये 3 इवेंट तक पहुंचने के लिए, यानी 3 तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है। तो हम पहले ये देखते हैं कि 1 से 3 तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, कितने मार्ग हैं, है ना, कितने वे हैं। तो हम देख रहे हैं एक ही वे है और 1 to 3 डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। कितना टाइम लगा, 6। देखिए 3 का जो हमने बॉक्स बनाया है वो ये है, और ऊपर वाला बॉक्स है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, तो यहाँ 6 लिखा है। अब 4 पर आती है। 4 पर पहुंचने के लिए हम मार्ग देखते हैं कितने हमारे पास वे हैं। देखिए, एक तो ये है 1 से 3 चले और 3 से 4 आ जाए, एक ये है कि 1 से 4 आ जाए। चूँकि यहाँ एक एक मार्ग था तो जो टाइम था वही हमने यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 6। चूँकि यहाँ हमारे पास 2 टाइम आएंगे, एक आया 6 1 से 3 तक पहुँचने में और 3 से 4 तक पहुँचने में भी 6। देखिए डी के आगे 6, तो 6 + 6 कितना हुआ, 12। एक टाइम आएगा हमें 1 से 4 तक पहुँचने के लिए केवल
कितना टाइम लगेगा 5, यानी वीक्स में चल रहा है ये, तो 5 वीक। तो 12 और 5, देखिए यहाँ हमने लिखा 12, एक मार्क से 12 वीक लगते हैं, दूसरे मार्क से 5 वीक लगते हैं। कौन सा सेलेक्ट करेंगे हम? 12, क्योंकि यहाँ जो है मैक्सिमम टाइम लेते हैं, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम में मैक्सिमम जो दोनों में से ज़्यादा होगा उस पथ पर हम चलेंगे। तो 1 से 3, 3 से 4, तो कितना हुआ 12, 12 हमने लिखा है। देखिए 5 तक देखते हैं, 5 तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है कि 2 से हम 5 तक पहुंचे। तो ये टाइम जो है 8 जो लिखा हुआ है वही, हाँ 1 मिनट, 8 और 1 से 2 तक पहुंचने में ये 3, तो 3 और 8 कितना हुआ 11, तो यहाँ कितना आया 11। चूँकि एक ही मार्ग है तो 5 तक पहुंचने के लिए हमें 11 टाइम लगेगा, 11 वीक। 6 तक आते हैं, देखिए 6 तक पहुंचने के हमारे पास 3 वे हैं, एक 2 से 6 पहुँचे, 3 से 6 पहुँचे और 4 से 6। देखते हैं किसका टाइम मैक्सिमम है। 2 से 6 तक पहुंचने के लिए देखो 2 पर टाइम कितना है 3, ऊपर वाला देखेंगे, और ये 4 और 6 हुआ 2, सॉरी 3 + 4 7, यहाँ देखते हैं 6 + 4 10, और यहाँ से देखते हैं 4 पर टाइम है 12, 7 और 19, यानी 12 + 7। तो हमने ये देखा तीनों जो 3 पथ हैं हमारे पास 6 तक पहुँचने के लिए, तीनों पथ पर टाइम अलग अलग आया। इस पर आया 19 और इस पर आया 9 और इस पर आया 7, तो कौन सा लेंगे 19। देखिए 6 जो हमने 6 का ऊपर वाला बॉक्स फिल कर रहा है 19 आया, ठीक है। 7 तक देखते हैं, 7 पर पहुँचने का केवल एक ही मार्ग है 4 से 7। 4 पर टाइम कितना है 12, ये 3 प्लस कर दिया 15, चूँकि एक ही मार्ग है इसलिए जो टाइम आया वही लिख देंगे। लेकिन जब यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा मार्ग होते हैं तो हम तीनों जो भी मार्ग होते हैं उनमें से देखते हैं मैक्सिमम टाइम कौन सा है, वो हम लिखते हैं। अब हमें देखना है 8 तक पहुँचने के 2 मार्ग हैं हमारे पास, एक 5 से 8 पहुँचे, यानी 5 पर टाइम है 11, 11 में 6 प्लस करें 17 हुआ। एक हम पहुँच सकते हैं 6 to 8, 6 पर टाइम है 19 में 5 प्लस करें 24, तो देखिए 24 लिखा है हमने ऊपर, क्योंकि यहाँ से पहुँचने में हमारे पास टाइम लग रहा है 17 और इस पथ से पहुँचने में लग रहा है 19, तो हम कौन सा लेंगे मैक्सिमम वाला 24, 19 + 5 24। 9 तक पहुँचने के भी 3 मार्ग, देखिए 3 एरो हैं, ये देखते हैं कितने एरो, एक है यहाँ से 7 से 9, देखते हैं 15 + 11 26 आया, 19 + 4 23 आया, और यहाँ से 24 + 8 32, तो तीनों में 32 मैक्सिमम है, इसलिए हम मैक्सिमम वाला टाइम लेंगे जो कि हो गया 32, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ES हमने कंप्लीट कर लिया, ऊपर वाले बॉक्स सारे फिल कर लिए हमने। ये देखा हर इवेंट के लिए हमने टाइम निकाला। अब हम निकालते हैं LC, तो LC जो निकालते हैं वो बैकवर्ड चलेंगे। अब देखिए बैकवर्ड यानी 9 से लेकर 1 तक पहुंचेंगे, और इसमें हम ये देखेंगे कितने पथ से हम बैक हो सकते हैं, उन पथ में जो मिनिमम टाइम होगा वो लेंगे। तो फॉरवर्ड के लिए हम क्या लेते हैं मैक्सिमम टाइम, यहाँ ये जब निकालेंगे तो मैक्सिमम टाइम हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम मिनिमम टाइम, ओके। तो समझते हो, देखिए 9 पे 32 आया, यही 32 नीचे आ जाएगा। अब 9 से हम 8 पर पहुँचे, तो 9 से 8 पर पहुँचने का एक ही मार्ग है, बैक चल रहे हैं बैकवर्ड, तो 9 से 8 पर पहुँचने का एक ही मार्ग है। 32 में से हम ये 30 नीचे वाले बॉक्स भरेंगे, नीचे वाले 32 में से 8 माइनस करें 24, माइनस करते जाएंगे अब, तो यह 24 हो गया। 7 तक पहुँचने के हमारे पास एक ही मार्ग है 9 से 7 तक, और 32 में से हम 11 माइनस करेंगे तो 21 आएगा, तो ये 7 और 8 हमारे हो गए। फिर अब हम चलेंगे 6 पर, देखिए 6 पर पहुँचने के 3 वे हैं हमारे पास, एक ये 8 से 6 पहुँचा, एक 9 से 6। तो 8 से 6 पहुँचने में कितना टाइम लगता है देखते हैं, 24 - 5 19, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 32 - 4 28, तो दोनों में कौन मिनिमम है 19, एक टाइम आया हमारा 28, एक आया 19, दोनों में कौन मिनिमम है। फॉरवर्ड चलते समय हमने मैक्सिमम टाइम दिया, बैकवर्ड चलते समय हम मिनिमम, तो 19, देखिए 6 पर कितना आया नीचे वाला बॉक्स 19। 5 पर आते हैं, देखिए 5 तक पहुँचने के कितना मार्ग है,
कितनी मार गए, एक ही मार गए कि 8 से हम 5 तक पहुँचे। देखिए बैक चल रहे हैं, बैक 5 8 पर 24 टाइम है, 6 माइनस कर देंगे 18 आ गया। ठीक है, 4 तक देखो, 4 पे हम कैसे पहुँच सकते हैं, 6 to 4 बस एक ही मार, यही मार क्योंकि ये है। और 6 पर टाइम है 19 और 7 माइनस कर दें तो 12। ओके, अब 3 तक पहुँचने के देखते हैं कितनी मार है। एक तो हम 6 to 3 पहुँच सकते हैं और एक 4 से 3, 6 से 3 देखो 19 माइनस 4 15 हुआ, और दूसरा हुआ 12 माइनस 6 तो 6 लिया हमने क्योंकि 6 मिनिमम है। 3 पर आ गए, अब 2 पर देखते हैं। 2 पर पहुंचने के 2 मार्क हैं, 6 से हम 2 पहुँचे और 5 से 2, दोनों में जो मिनिमम होगा 18 माइनस 8 10 हुआ, और यहाँ 19 माइनस 4 15 तो 10 लिया है हमने 15 और 10 में। देखिए 2 मार्क है, बहुत इजीली निकाल सकते हैं, 5 से 2 6 से 2। नीचे वाला जो टाइम है 6 पर नीचे वाला टाइम है 19, 4 हमने माइनस किया, कितना बचा 15। और यहाँ देखें ये वाला 5, यहाँ देखिए 18 में से 8 माइनस करें तो 10 और कितना हुआ 15 में जो मिनिमम है वो 10। 2 पर पहुँच गया, 1 कर देते हैं। 1 के 3 हमारे पास वे हैं, पथ हैं। एक हम देखते हैं 10 माइनस 3 7, एक पथ है ये 3 से 1, 6 से टाइम 3 पर 6 माइनस 6 0, 0 मिनिमम है। यहाँ से देखते हैं 12 माइनस 5 7, तो 0 मिनिमम वाला टाइम ले लिया। तो अब कौन सा पथ है वो हम देखते हैं। देखिए कैसे देखते हैं, 0 to 0 ऊपर नीचे जो बॉक्स हैं दोनों में सेम टाइम होगा, वो हमारा पथ होगा। 3 पर देखते हैं 6 to 6, ये पथ हो गया, 3 आ गया पथ में, 12 to 12 4 आ गया, 6 पर 19 to 19 ये भी पथ पे है, 8 24 ये हमने डार्क कर दिया है। जिस बॉक्स में हमारे टाइम सेम होगा वो बॉक्स यानी वो वाली इवेंट हमारी क्रिटिकल पथ पर होगी। तो ये हमने हमारा क्रिटिकल पथ हो गया और इसका टाइम हो गया 32। देखिए हमने लिख दिया है, ये क्रिटिकल पथ हो गया 1 2 3 4 6 8 9, टाइम हो गया 32। तो दूसरा मेथड हमारा ये है कि हम इससे क्रिटिकल पथ फाइंड कर सकते हैं।